हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एमकेएस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 के सेकंड हिंदी वर्णिका का तीसरा चैप्टर का हिंदी अर्थ पूरी डिटेल के साथ जानेंगे, जिसमें आज हम लोग म चैप्टर को देखेंगे। म चैप्टर जो चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड जो म है, क्या है? म, जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। क्या है? ईश्वर पेटलीकर। लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो माँ चैप्टर का जो लेखक है ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार है। कहाँ का है ये? गुजराती है। ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती है। ये जो माँ चैप्टर पढ़ेंगे ये कैसा है? गुजराती है। कैसा है? गुजराती लोकप्रिय कथाकार है। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने तत्व, दर्शन और कला आदि रच पग कर एक नई और स्वादात्मकता के साथ उपस्थित होते हैं। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई इसकी के द्वारा एक लिखा गया है, जो खून की सगाई। कौन सा? याद रखना, खून की सगाई पूछेगा। खून का सगाई किसने लिखा है? ईश्वर पेटलीकर ने। किसने लिखा है? ईश्वर पेटलीकर ने। और कालापन इनका लोकप्रिय उपन्यास है। ये क्या है? कहानी है। ये क्या है? कहानी है। खून की सगाई क्या है? एक कहानी है। ये क्या है? कहानी है। पूछेगा खून की सगाई क्या है? एक कहानी है। किस लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। हाँ, इसी के द्वारा एक लिखा गया है काला पानी। क्या लिखा गया है? काला पानी। ये एक उपन्यास है। ये क्या है? ये क्या है? उपन्यास है। पूछेगा कि ईश्वर पेटलीकर का उपन्यास का नाम बताएं। क्या है? काला पानी। इसके ऊपर लिखा गया कहानी है। कौन सा? खून की सगाई। साहित्य के अलावा ईश्वर पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे। इसकी दर्जनों पुस्तक पुरस्कृत एवं बहुप्रशंसित हो चुकी है। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित है। इसको जो हिंदी में रूपांतरित किया है, किसमें? हिंदी में इसको डेवलप किसने किया है? गोपाल दास नागर ने। किसने? गोपाल दास नागर ने। गोपाल दास नागर ने। इसको तो ये गुजराती का भी, ये कहानी कैसा था? ये कहानी कैसा है? गुजराती है। बट इसको जो है हिंदी हिंदी में किसने रूपांतरित किया है? गोपाल दास नागर ने। गोपाल दास नागर ने। तो यहां तक हम लोग समझ गए। पूछेगा कि माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ये कैसा कवि है? कैसा कविता है ये? गुजराती है। ये कैसा है? गुजराती है। ईश्वर पेटलीकर का लिखा गया कहानी का नाम है खून की सगाई। खून की सगाई। खून की सगाई एक कहानी है। इसी का द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। उपन्यास का नाम क्या है? काला पानी। क्या है? काला पानी। जो इसको हिंदी में डेवलप किया, क्योंकि ये गुजराती में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? गुजराती में। इसको हिंदी में डेवलप किसने किया है? गोपाल दास नागर ने। किसने किया है? गोपाल दास नागर ने किया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हम चले। अब हम पूरी तरह से क्या डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब ध्यान से सुनना सब बच्चे। लिखा है, मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते हैं। मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती करने को कौन देते हैं सलाह? लोग उसकी माँ को देते हैं। लोग देते हैं उसकी माँ को सलाह। कहता है, तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते हैं और हर एक को वह एक ही जवाब देती है, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा। तो अस्पताल का उपमा किससे दिया है? गौशाला से। किससे दिया है? गौशाला से। अस्पताल का उपमा जो उसकी माँ किससे दिया है? गौशाला से दिया है। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उससे ऐसा बातें करता भी नहीं था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वह जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उसकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो कोई एक माँ ही पाल सकती है। कहता, अब तुम्हें हम ही लोग सोचो, एक माँ
एक माँ हो के माँ के लिए चाहे पागल हो चाहे कुछ भी हो चाहे गूंगी हो, उसके लिए पुत्र क्या होता है? पुत्र होता है। वो क्या क्या है? उसकी एक पुत्री जो है मंगू नाम है, क्या है? मंगू है। वो क्या है? जन्म से ही पागल है। लोग उसे कहते हैं उसकी माँ को, इसे कहाँ भर्ती करा दीजिए, पागल खाने में भर्ती करा दीजिए। तो उसकी माँ जवाब देती है, मैं माँ होकर अगर उसकी सेवा नहीं कर सकती तो वहां जो है डॉक्टर जो रहेंगे वो इसका क्या सेवा करेंगे? तो अस्पताल को इसने उपमा देते हैं, किसका देते हैं उपमा? गौशाला का। किसका उपमा देते हैं? गौशाला का उपमा देते हैं। तो इसी तरह कहते हैं, गांव वाले कहते हैं कि अगर मतलब इससे कहते कहते थक गए गांव वाला, तो उसकी माँ को अब कुछ कहता नहीं है। दूसरे के घर तो भूखी प्यासी कब की ही मर गई होती, और जीवित भी होती तो ऐसे हिष्ट पुष्ट शरीर नहीं होता। कहता अगर दूसरे के घर में कौन होती? मंगू होती तो क्या हो गई रहती? मर गई हुई रहती। ये माँ एक ऐसा सेवा कौन कर सकता है? माँ ही कर सकती है। मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी। कितने संतान है उसको? मंगू के अलावा, मंगू को लगाकर कितने संतान हो गया उसको? 4 संतान। तो समझ जाना इस कहानी में कितने संतान का जिक्र है? 4 गो। मंगू पागल है, इसका 3 गो क्या है? सही है। तो इसका मतलब 2 पुत्र 1 पुत्री है। उसका कितना पुत्र? इसका मतलब मंगू का भाई कितना है? 2 गो। और उसकी बड़ी बहन है 1 गो। वो एक वो लगा, मंगू लगाकर कितना हो गया? 4 हो गया। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम करने गए थे। पुत्री का विवाह हो गया है। बड़ी बहन का उसका क्या हो गया है? शादी हो गया है। और वह अपने ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। लेकिन वो ज्यादातर ध्यान किस पर दिया करते थे? मंगू पर दिया करते। अब जो बच्चे मतलब उतना सही नहीं है, उसको दिमागी हालत सही नहीं था, माँ का कर्तव्य बनता है कि ज्यादातर ध्यान किस पे दें हम? जिसका दिमागी हालत सही नहीं है उसी पे। इसीलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब उनका घर बार पौत्र पोतियों से खिल उठता था। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होता था। कहता जब किसी कभी भी छुट्टी में क्या होते थे, मतलब वो मंगू की माँ की वो जो क्या था बेटा सब था वो आता, उसके घर में पोता पोती से क्या होता? भर जाता था। लेकिन ये नहीं कि वो अपने पोता पोती में ही क्या समय बिता देता, और किसको भूल जाता? वो मंगू को। मंगू को भूलता नहीं था वो कभी। उन बालकों को वह लेती खिलाती और लाड प्यार करती। मतलब अपने पोता पोती को क्या कर रही थी? खिलाती थी। माँ को इस व्यवहार के विषय में पुत्रों पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्र वधु मतलब उसकी बहू कसमसा जाती। दोनों बहुओं की पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों को बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। कहता अपने जो है पोता पोती अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं कहता घर में अपना पोता पोती को नहीं देख रही है, पागल मंगू के पास क्या है लगी हुई रहती है। कौन कहता है ये बात? उसकी बहू कहती है। मातृत्व के स्नेह में खिंची बहू माँ जी के प्रति अन्याय अन्याय कर बैठती। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहुए पति के आगे बड़बड़ा कर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती। पुत्री मतलब उसकी बड़ी बहन। कौन? पुत्री मतलब उसकी बड़ी बहन। मंगू को झूठा लाड प्यार कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। उसकी बड़ी बहन क्या कहती है? तुम ही मंगू को अधिक पागल बना दिया है, क्योंकि तुम अगर इससे इतना लाड प्यार नहीं करेगी, वो खुद अपना काम खुद से कर लेगी। अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पैखाना पेशाब कहाँ करना है कहाँ नहीं करना इसका ख्याल आ जाता है। 12 वर्ष की लड़की चाहे कितने वो जब कितने साल की है? 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो, पर उसे आदत डाली हो तो इतना ख्याल भी ना आए। वह मंगू है, वह कुछ बाहरी नहीं है कि हमारी बात बाहरी नहीं है, जो कि हमारी बात सुने भी नहीं। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बात तुरंत ख्याल रहे। उसकी बड़ी बहन कहती है अगर हम इसको आदत डालेंगे तो ये हो सकता है कि सही हो जाए। लेकिन माँ को कह रहा है तुम इससे इतना लाड प्यार करती है, ये क्या हुई है? मतलब कुछ मतलब याद ही नहीं आता इसको। कहता है अगर जानवरों को भी अगर मार पीट के सिखाया जाए नहीं, जानवर भी क्या होता है सही से सीख जाता है। उसकी पुत्री
आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी की आंखों से बरसने लगी, आंसू बरसने लगती है। पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना न रह सकी। तुम समझती हो मंगू को लाड प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही उसकी वास्तविक दुश्मन हो। उसकी जो है माँ, मंगू की मतलब माँ को कह रहा है, कौन? उसकी बड़ी बहन, मंगू की बड़ी बहन कहती तुम ही, माँ को कह रहा है तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। कौन कहा था ये बात? कौन? उसकी बड़ी बहन ने। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, भाभियों के पाले पड़ेगी, तब नित्य उसके मल मूत्र धोने के झंझट कोई नहीं करेगा। कहता भाभी ऐसा करेगा? उसका नहीं करेगा, और वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुक कर वह धीमे स्वर में बोलेगी, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है। मतलब तुम देखो, अपना माँ को अगर तुम कान छेदेगा तो दर्द होगा तो माँ छोड़ देगा, है कि नहीं? लेकिन पराई माँ जो आएगा, दूसरी माँ, सौतेली माँ एक तरह से, वो क्या कितना चिल्लाओ, कान में भुरकी करेगा ना? तो वही कहा था, पराई माँ ही क्या करता है? कान छेदता है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। कहता है पता नहीं अगर अस्पताल में इसको भर्ती कर दें, पागलपन सही हो या नहीं हो, लेकिन क्या होगा, इसे मल मूत्र का ख्याल आ जाएगा। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। कहता है उसको कितना भाई था? 2 भाई था ना। कहता भाई के पास भगवान की कृपा से कुछ कमी नहीं था। भाभियां एक बार भी खाने को न दे ऐसे ओछी नहीं है। कहता है भाभियां तो खाने देगा, ऐसे भाभियां ऐसा नहीं हो सकता इसको खाने नहीं दे, पर इसका जो इस तरह से माँ के तरह ख्याल रखेगा उसका नहीं रखेगा। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती है। किसका उपमा देता है जल्दी से बताओ? गौशाला की उपमा देती है। तब लोग पराये की तरह जो नहीं खा पाते थे वह उनकी पुत्री ही कहा डालती। मतलब दूसरा लोग उतना नहीं कह सकता था तो उसके विषय में कौन कह देता है? उसकी बड़ी बेटी ही कह देती है। अस्पताल गौशाला जैसा होगा, और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। कहता है भले अस्पताल क्या होगा? गौशाला होगा। अगर मंगू मर गई वहां पे जाके तो क्या होगा? सबको इससे क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी। एक ध्यान सुनो, मंगू की मौत को माँ जी भी क्या मानता था? छुटकारा। अगर ये प्राकृतिक तरीके से मौत आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको जहर खिला के मार तो अच्छी बात है नहीं। यदि वो प्राकृतिक रूप से आए तो उसकी माँ जो है उसे क्या मानता है? मानता है कि अगर प्राकृतिक तरीके से उसकी मौत आ जाए तो क्या है? सही है। लेकिन अपने तरीके से उसको जहर खिला के मार दो, आग में जला दो, ऐसी बात नहीं है। परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असहाय लगता है। स्वार्थ में सभी सगे होते हैं। अगर तुमसे स्वार्थ है तो सभी तुम्हारा क्या है? प्यारे हैं। कहता है निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा है। अगर तुमसे कोई भी स्वार्थ नहीं हो, उस समय तुम्हारा कोई साथ दे, तब वो तुम्हारा क्या है? सच्चा दोस्त है। वह कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोला झुलाती हो, उससे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। कहता है कि सब देखो, अगर कोई कमाता धमाता है, अच्छे से रहता, उसका सभी साथ देगा, जो नहीं कमाता उसका साथ देगा कोई नहीं। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक है। इसीलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं है। कहता है उसको गांव वाला कहे, चाहे उसकी पुत्री कहे, चाहे उसका बेटा कहे, उसकी माँ जो है अपने बेटी मंगू को कहाँ पे भर्ती करने को तैयार नहीं है? अस्पताल में भर्ती कराने को तैयार नहीं है। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसीलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे। क्योंकि 3 गोरे निष्ठावान डॉक्टरों ने एकमत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। क्योंकि 3 डॉक्टरों ने, कितने डॉक्टरों ने? 3 डॉक्टरों ने कहा दिया था इसका पागलपन कभी दूर नहीं होगा। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देख रेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़े का ध्यान आ जाए। कहता है बोला था एक मतलब क्या है, सांत्वना है कि अगर उसे किसके देख रेख में रखा जाए? डॉक्टर नर्स के देख रेख में रखा जाए, उसे कुछ ख्याल आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
कुछ ख्याल आ जाएगी, कपड़े कैसे कब पहनना है, शौच कहाँ करना, ये सब ख्याल आ जाएगा। परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था। उसकी मां सोच रहा था मेरे घर के बगल में क्या हो, अस्पताल हो, जब हो तो हम, मेरा मन हो तो हम कहाँ चले जाएं, अस्पताल देखने चले जाएं। परंतु ऐसा होगा नहीं, इसीलिए वह मौन थे। कौन मौन थे बोलो? उसकी मां मौन थे। फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखा था। माँ जी उसका उपचार करते थे। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुंचते। शिलाजीत बेचने वाले या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते हैं, इसका दवा करते हैं। माँ जी भी मानती थी कि हजार उपचार करे तब एक तो लग ही जाता है, नहीं कहता है। अगर उसकी माँ क्या कहती थी, हजार बार इसको उपचार करेंगे, किसी न किसी का लगेगा ना। इसीलिए दूसरे के दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। किसी ज्योतिष ने कहा था कि आने वाला अगहन महीने में, बोलो कौन सा महीना में, अगहन महीने में किसी ज्योतिष ने कहा था कि इसके लिए श्रेष्ठ है, इसीलिए संभव है कि वह ठीक हो जाए। तभी से अगहन महीना का माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था। किसी ज्योतिष ने कहा था उसकी माँ को, ये जो अगहन महीना आने वाला है इसकी पागलपन हो सके, संभव है कि क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसीलिए उसकी माँ को अगहन महीना क्या था, आराध्य देव बन गया था। अगहन के महीने में मंगू 14 वर्ष पूरे कर चुके हैं। अगहन महीने में कितने वर्ष हो चुके हैं? वो 14 वर्ष के हो चुके हैं। इसीलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया गया था। मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका विवाह कितने वर्ष में हो गया था, जल्दी बताओ? 14 वर्ष में। मंगू पागल ना होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा है कि मूर्तियां उसे देखने के साथ ही हाँ कर दे। कहता है उसका मुख ऐसा था कोई भी उसे देखे विवाह करने को क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसा वह विवाह की योजना मन में बनाने लग जाती है। उसकी माँ जो है मन में ऐसी विचार प्रकट करने लगती है कि ये तो अब क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसका मन में विवाह का कार्यक्रम क्या करने लगा, सोचने लगा। वो कमू, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कमू। याद रखना, मंगू की बड़ी बहन का नाम बताओ, कमू है। कमू के समय घर की स्थिति आज की जैसी नहीं थी। कहता है जब इसकी बड़ी बहन थी उसकी घर की स्थिति आज की तरह नहीं थी, मतलब पैसा वैसा उतना नहीं कमाता था उस समय। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, फिर भी मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूम कर देखेंगे। कहता मंगू का जो विवाह है एक बहुत धूमधाम से करेंगे, क्योंकि उसका भाई क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। कहाँ बैठी है? हौज में पेशाब करने बैठी। उसे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हर एक के आगे पलायन करती रही। अब देखो उसकी माँ को बोला था कोई ज्योतिष कि मतलब अगहन महीना आते आते मंगू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसने क्या कहा, तो एक दिन किसी भी तरह से अपने जैसे मनो वो हौज में क्या करने बैठी, पेशाब करने बैठी। तो अब उसने सबको सुनाने लगा कि अगहन महीना किसी ज्योतिष ने बोला था अब मेरी बेटी को क्या हुआ है, थोड़ा सा ध्यान आ गया है, वो सही सही क्या करती है, पेशाब करती है। ज्योतिष का कहना ठीक होगा, मंगू अब से पहले कभी भी नहीं और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी है। कहता ऐसा कभी भी वो पेशाब करने नहीं बैठी थी हौज में, ये पहली बार बैठी है। इसका मतलब क्या है, ज्योतिष का कहना क्या हो गया, सही हो गया। सुनने वाले के गले से यह बात उतरनी कठिन थी। कभी माने नहीं माने, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से कुदरती नजर पड़ी थी। मतलब जो गीली मिट्टी हुआ था उसे अंगूठे से कुदर रहा था, मतलब कोड़ रहा था एक तरह से। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसा शिक्षा देती है वैसे धीरे से कहती है मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, मतलब एक तरह से बोल रहे हैं अपने बेटे, मतलब किसको, मंगू को, ऐसा काम नहीं करना चाहिए बेटा। मंगू को धुन आती है और वह खड़ी हो जाती है। मतलब नहीं होता है किसी भी पागल को कुछ बोलो तो जैसे मन तैसे खड़ा हो जाता है, उसको धुन आती है और खड़ी हो जाती है। तो उन्हें नई बात मिल जाती है। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमानी की तरह खड़ी हो गई। उसकी माँ क्या कहती है, मैंने जैसे इसे कहें ये तुरंत क्या हो गई है, खड़ी हो गई है। इस प्रकार माँ जी का आशय भरा
अगहन का महीना आया, फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। मतलब कौन पागल हो गई थी? उसी गांव की है कुसुम पागल हो गई। मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता था। मंगू की तरह भी उसे क्या था? टट्टी पेशाब का क्या था? ध्यान नहीं था। सुनो सुनो ध्यान से। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी वाली लड़की पागल होते ही इस प्रकार का विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। अब देखो ना, होता है हम ही लोग कहीं पढ़ने जाओ, अगर हम अकेले फेल होंगे ना बहुत दुख, अगर हमारा दोस्त भी फेल हो जाए एक तरह से खुशी मिलता है। तो उसकी माँ को क्या हुआ है, तो उसने सोचा जब पढ़ती लिखती अच्छी लड़की थी, कुसुम क्या अच्छी लड़की थी पढ़ने लिखने में, जब वो पे मतलब वो पागल हो सकती है, वो टट्टी पेशाब का क्या कर सकती है, मतलब बुद्धि खो सकती है, तो मेरी बेटी जो जन्म से पागल है, मंगू कब से पागल है? जन्म से। तो वो ऐसा करता है तो कौन सी आश्चर्य की बात है। कुसुम को दवाखाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ था। कुसुम को कहाँ भर्ती करने का आशय हुआ है? दवाखाने में। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती करने न देती। कहता है मंगू की माँ, अगर कुसुम की माँ जिंदा होती ना, उसे अस्पताल में भर्ती करने नहीं देती। माँ बिना सब सुना कहा जाता है, वह झूठ थोड़ी ही है। इसके साथ उसकी माँ आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कर आते हो वैसा दूसरे कपा देता है। कहता है जब हम मर जाएंगे तो मंगू को कहाँ भर्ती करा देंगे? अस्पताल में उसके भाई। तो कांप रही है कौन? मंगू की माँ। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ, वैसे समाचार मिला। मतलब मंगू की माँ को समाचार मिला कि कुसुम क्या हुई है, कुछ पहले से ठीक भी है, उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है और उपद्रव नहीं करती है। टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ गया है, पागलपन रहा है तो वह मत सारा दिन गाया करती है। वो क्या करती है? पागलपन में गाया करती है। इतना ही, यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा। डॉक्टरों ने कहा है ये जो थोड़ा दिन भर कुछ से कुछ गाती रहती है, ये भी दूसरे महीने में क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया। मतलब कुसुम को सही होने में कितना महीना लगा है? 2 महीना लगा। बोला कि दूसरे महीना वो पूरी तरह से क्या हो गया? ठीक हो गया। फिर भी 1 महीने रहे तो अच्छा। ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया। अस्पताल में कितने महीने रखा गया उसको? कुसुम को 3 महीना रखा गया है। वो घर आई तब सारा गांव उसे देखने को उमड़ पड़ा था। सबसे आगे थी माँ जी। सबसे आगे कौन था? माँ जी, मतलब मंगू की माँ। कुसुम को ठीक ठीक सुधीर हुई, ऐसा माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा। अब किसको सलाह देने लगा? मंगू की माँ को। देखो जब भर्ती किया था वो क्या था? पागल था। वो आज क्या हो गई है? ठीक हो गई है। हो सकता है अगर हम मंगू को भी वहां भर्ती करेंगे तो मंगू भी क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। जरूर वह अच्छी हो जाएगी। माँ जी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया है। अब वहां अस्पताल का विरोध करेगा? नहीं करेगा। चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलाया, उसे पास बैठाकर अस्पताल की हाल चाल पूछना शुरू किया। माँ दया भाव रख कर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते। ऐसी उसकी मन में जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बात से खुल गई। मतलब वो सोच सकता, वो बोलती थी कौन? मंगू की माँ, कि अगर माँ एक माँ होकर हम उसकी सेवा नहीं करेंगे डॉक्टर नर्स क्या करेगा। लेकिन जवाब किसका सुना है? कुसुम का जब जवाब सुना तो उसकी यह सब गांठ जो था खत्म हो गया। नर्स या डॉक्टरों को कोई पागल चाटा मार दे तो भी वह लोग उस पर नहीं खींचते या उसे मारते नहीं। यह जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा भी हुई। नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवाखाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा, तो वह किसे पता। अब उसको पता लगा, अब भलो उसने विरोध करना छोड़ दिया। किसका? अस्पताल का। तो क्योंकि कुसुम ने बोली कि वहां जो है ना डॉक्टर को पागल क्या करती है, चमेटा भी मार देती है, तो भी डॉक्टर गुस्से में नहीं आती है। तो इसका थोड़ा सा विश्वास जगा। किस पे विश्वास जगा? अस्पताल पे और डॉक्टर पे भी। इतने उपचार कर देखें तब एक और सही नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं लाया सकता है? कहा कि अगर पागलपन नहीं मिटेगा इसको वापस नहीं ला सकते हैं, ये बोला है।
अंत में मंगू को दवाखाने में भर्ती करने का माँ जी ने निर्णय ले लिया। इसीलिए बड़े पुत्र को घर आने का उन्होंने पत्र भी लिखवाया। अब बड़े बेटे को क्या कर दिया है? पत्र लिख दिया है। फिर भी यह निर्णय क्या, तब से उनकी नींद भी उड़ गई थी, जैसे वह हार कर एक काम कर रही थी। ऐसा उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। दवाखाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उसको दिखता गया। अब उसको मतलब कुछ और कारण दिखता जाएगा। देखना अभी मंगू बड़ी होती जाती थी, उसकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। कौन? उसकी मंगू की माँ बूढ़ा होता जाएगी, अब वो तो बढ़ रही है। बहुएं चाकरी नहीं करेगी यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें न दिया था। आज के लड़के भी पत्नियों के दबे दबे ही घर घर दिखते हैं, इसीलिए अपने पुत्रों से भी आशय उन्हें अधिक न दिखती थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या न मिटे तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाएं तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई है तो सही है। कहता है कि अगर मंगू अस्पताल में क्या हो जाएगी, मर जाएगी ना, तो भी वो सोचेगी तो एक प्रकार से उसे अंत में जो कोई सहायता किया, कौन किया? दूसरा ही किया। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंख में इतना अधिक पानी बह जाता है कि बिछौना तर हो जाता है, किससे? आंसू से भीग जाता है। हृदय पुकार उठता है, चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई थी। मतलब वो भी अब पागल पुत्री से क्या हो गई थी? थक गई थी। माँ जी नींद से चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूं? वो फिर क्या कहती? क्या मैं थकी हूं? हृदय और दुगुने वेग से पुकार उठता है, एक बार नहीं 1000 बार। मैं माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़े। रात में मैं उसे कितनी बार उठाती हूँ दवाखाने में, इस तरह घड़ी घड़ी कौन उठाएगा? गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था। अब उसकी माँ को लगता है कभी क्या है, ठंडी का मौसम है तो अभी अगर हम क्या करें, इसको भर्ती करेंगे तो उसे रात में भी कौन उठाएगा? गर्मी में होता तो क्या होता, ठीक होता। परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुंचा। जैसे पत्र पहुंचा तुरंत उसका पुत्र क्या हुआ है? आ पहुंचा। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया है। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। माँ जी इल्जाम अब किस पे लगा रहा है? बताओ। अपने पुत्र पर लगा रहा है कि इससे भी क्या करता है, मेरा बेटा भी अपनी बहन से क्या उठाना चाहता है? बोझ उतारना चाहता है। ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुंचता, कुछ शोर शादी लगाकर, परंतु डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए? उन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करें। उसे क्या लगता है, इसे कब भर्ती करे बताओ? गर्मी भर्ती करे। पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही ना थी। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका, तो अब मना करूं तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है। कहता अगर हम मना करेंगे मेरा बेटा सोचेगा कि हम पागल हैं। क्या हैं? पागल हैं, मेरी माँ को कुछ काम नहीं है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराए जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में न जाए तो अच्छा। अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे तो यह उनसे सहा नहीं होगा। मतलब वो कहता है हम इसके साथ नहीं जाए तो ठीक होगा, क्योंकि हम इससे अलग नहीं रह सकते अस्पताल में। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नजरों से देखेगी नहीं, तब तक चैन पड़े यह संभव नहीं था। इसीलिए विवश हो वह जाने को तैयार हुई। पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब मानो उस पर ब्रह्मांड का भार आ गया। जब मंगू को कहां से बाहर निकाल रहा था? घर से जो बाहर निकाल रहा था, तो मंगू को जिस दिन अस्पताल ले जा रहा था तो जैसे अस्पताल से मतलब घर से निकाला, उसकी माँ पे लगा कि पूरा ब्रह्मांड क्या है, उमड़ पड़ा है।
आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। नजर मंगू पर चिपक गई थी, वह किसी भी तरह उखड़ती न थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़े का रंग जी भर देख रही थी। भाव में आ गई हो जैसे माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। उसमें माँ जी का कलेजा कट कट कर रह गया। गाय बैल भी जब अपने पुराने खूंटे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, तब नए नए आसामी के घर जाने में आनाकानी करती है। कहता है ना, जब हम गाय बैल को भी अपने जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जल्दी से नहीं जाया करती है। लेकिन ये मंगू देखो कितना पागल है कि अगर ये अस्पताल जा रही है तो पर भी क्या हो रही है, ये हंस रही है। कितना दिक्कत है। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था, यह प्रत्यक्ष अनुभव करती है। माँ जी ढ्योरी से फिसल गई। हृदय कलकला उठा। अबोध पुत्री की दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी नहीं हो सकी। कहता सगी माँ भी होकर हम उसकी नहीं हो सकी। पुत्र का हृदय भी भर आया, उसका बेटा भी रोने लगा है। माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी। जितनी विलम्ब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पांव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही लथखड़ाकर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। उसका बेटा कहता है कि अब देर हो रही है, हमें क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। कौन? उसकी माँ ने। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़ आगे किया। दूसरी स्त्री ने माँ जी को सहारा दिया। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीकर घुटनों पर हाथ टेक वे खड़ी हुई। दो स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया। तब उसने बैलगाड़ी पर चढ़ गया। दो स्त्री ने मंगू को माँ को पकड़ कर कहाँ पे चढ़ा दिया है? बैलगाड़ी पे चढ़ा दिया है। मंगू पागल है। मंगू क्या है? पागल है। यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों ने अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। ऐसी खाती पीती सुखी लड़की को अस्पताल में रखेगी तो यह 1 महीने में लकड़ी जैसी हो जाएगी। वहां तो जानवरों की तरह जितना दिया जाए बस उतना ही खाया जाए। कहता है 1 महीना में ये किस तरह हो जाएगी? लकड़ी की तरह हो जाएगी। हमारे गांव के एक वृद्ध को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कर आया है, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। गांव का एक कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो रोने लगती है। मतलब ट्रेन पे कुछ आदमी मिल गया, कहता है मेरे गांव का क्या है, कोई एक व्यक्ति है जो एक अपने बाप को भर्ती कराया है 5 साल से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर गांव का कोई आदमी जाता है तो वो क्या होता है? रोने लगता है। पांव पकड़ कर कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं। ऐसे लड़के को क्या आशा रखी जाए? लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती है ना, पहनना ओढ़ना हो, इसीलिए अधिक आदमी घर पर पोसता ही नहीं है। कहता आज की बहुआं जो है, सुनो ध्यान से, आज की बहुआं जो है क्या होती है, मतलब अपना पहनना ओढ़ावा के लिए वो ढेर आदमी के साथ रहना चाहता है, नहीं चाहता है। माँ जी को यह घाव असहाय हो गया। आंखों से आंसू आ गए, कंठ रुंध गया, शर्म से आंख झुक गई। साथ साथ सिर झुकते ही माँ जैसा उनका दबाव भी अपने आप व्यक्त हो गया। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही हैं, फिर अस्पताल वाले को क्या दोष दिया जाए? अब सबने कहने लगा ट्रेन पे, आप माँ होकर क्या कर रहे हैं, इसे अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, तो अस्पताल वाले को क्या उपमा दिया जाए? माँ जी यदि अकेली होती तो लड़के को बुरा लगने का भय ना होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था। इसीलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई। वह कहाँ पहुंच गई है? अस्पताल पहुंच गई। मुलाकात का समय था, इसीलिए बीच के खंड में रोगी और उसके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया खाना काफी लोग खा रहे थे, कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्ची की बातें कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, उससे वह लिपट पड़ी। मतलब एक पत्नी थी, वो पागल थी, उसका पति मिलने आया, उससे लिपट पड़ी है। और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती है, अच्छा खाना नहीं देती है, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती है। माँ जी उस समय परिचारिका की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री
के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने लाया है, वह एक बार खा लो। कहता है तुम्हारा पति अच्छा अच्छा खाना लाया है, तुम एक बार क्या करो, खा लो, अब हम तुम्हें सब कुछ देंगे। उस पगली स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले तो दयालु है। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रेन आ गई। कहता है डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रेन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट वार्ड का ऑर्डर दिया। मजिस्ट्रेट वार्ड का क्या दिया है, ऑर्डर दिया। माँ को संतोष हो, इसीलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। मेट्रेन ने कहा, इस बात आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच ही माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसीलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती भी नहीं। इतना कहते हुए उसका कंठ भर आया और वह अधूरा रह गया। उसकी माँ रोने लगी। दूर खड़ी परिचारिका निकट दौड़ आई। एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की फिक्र न करें, हम इसे मुंह में कोल डालकर खिलाएंगे। भरी भरी आवाज में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता। यह रात में कपड़े बिगाड़ दे तो देखना, नहीं तो गीले में सो रहेगी तो वायु हो जाएगी, मतलब बीमार पड़ जाएगी। दूसरी परिचारिका बोली, बात रात में 4-5 बार जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने पर इसे नींद नहीं आती है, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। मतलब वहाँ की नर्स बोली है, इसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, बस देखना, जो उपद्रवी होते हैं उसे अलग रखा जाता है, रात में सबको अलग अलग कमरे में सुलाया जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते वक्त रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के ये दरवाजा थोड़ा खुलता। ये सब सर का लाभ लेकर माँ जी की नजर 2-3 बार अंदर घूम जाती थी। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। अब यहाँ एक अलग कहानी क्या हो गया, अब जो मिलने आया था निकला था अंदर से सब, जब सब मिल के जाते हैं तो अंदर का दरवाजा थोड़ा खुलता है, तो इसने अंदर की झलक देख लिया कि वहाँ अस्त व्यस्त क्या है, महिला लोग है, बाल खुला हुआ है, ऐसे कुछ अब दिक्कत हो जाता है। एक ने उसकी तरफ देखकर छाती कुटी और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। अब इसकी माँ को इच्छा हुई कि हम भी अंदर जाके क्या करें, देखें। मांगा कि मंगू को जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखला दे। अब इसकी माँ कहती है, मंगू को जहाँ पर रखिएगा वो हमें क्या कीजिए, दिखा दीजिए। मेट्रेन ने कहा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही मंगू की माँ जी की बगल में लपकी, सिर पर हाथ रखकर माँ जी रोज की तरह स्नेहमय बेटा शब्द उच्चारित करने लगी कि तभी उसका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसे एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रंद से सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंख से चौधार आंसू बह चले, ऐसे रुदन से अव्यस्त हो गया। डॉक्टर, मेट्रेन और परिचारिका के हृदय भी भर आया, दीवारें भी आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो या वहाँ किसी ने देखा नहीं था। कहता है कि इतना भी, मतलब जिस तरह मंगू की माँ रो रही है, इससे आज तक किसी की भी माँ यहाँ नहीं आया था, किसी का गार्जियन। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटका कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो तुम्हें चाहिए क्या, मतलब रुमाल ऐसे उठा के कहता है कि रुमाल तुम्हें चाहिए क्या। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल क्या हुआ, पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपा कर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन, मैं अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनने दूंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसीलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दूं कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाजा आधा खुला, अंदर जाने का दरवाजा क्या हुआ है, आधा खुला, और मंगू को अपने अंदर ले गया। मंगू कलेजा कांप उठे। ऐसी चीख माँ जी ने पुनः निकाली। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी
और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, आपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिए। डॉक्टर ने कहा जैसे आपका बेटा है ना उसी तरह हमको समझिए। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़े जा रही हो ऐसा मानिएगा। अधेड़ वय की बाल वय में विधवा हुई मैट्रेन ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी माँ हुई हूँ। माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजवान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया है। कुसुम आपके अस्पताल से ठीक हो गई, इसीलिए मैंने हृदय कठोर करके और उनका कंठ भर आया। मतलब कहा कि जब आपके यहाँ से कुसुम ठीक होकर गई है, इसीलिए हम इसको यहाँ क्या हुए हैं, अस्पताल में लाए हैं। मैट्रे ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। माँ जी सिसकियाँ रुकी, फिर उसकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर ही जैसे पड़ी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध ना हो तो दाल दीजिएगा। कहता दूध नहीं हो तो क्या दीजिएगा, उसे दीजिएगा। माँ जी का करुण आंख की तरफ नजर करने की मैट्रेन की शक्ति लुप्त हो गई और वैसे ही हुआ नीची दृष्टि किए हुए बोली, अच्छा ठीक है। मतलब मैट्रेन क्या बोली, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं सब क्या है, ठीक है। माँ जी और उसका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए, तब दोनों के चेहरे पर शोक का बादल छाए थे। उसके बेटे भी एक तरह से क्या थे, शोक में थे, और माँ भी। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी मतलब टमटम पे बैठ विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ की जो याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चरपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, कहता है पता नहीं माँ क्या करेगी, उस चरपाई देगी या नहीं देगी। मंगू कभी भी कहाँ पे नहीं सोती है, धरती पे, इसीलिए चरपाई नहीं होगी, उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसे विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर जाने न दिया, इसीलिए संदेह रह गया था कि हमें अच्छा न लगे वैसा कुछ होगा, इसीलिए तो हमें अंदर जाने का नियम नहीं बनाया। कहता अंदर में कुछ गड़बड़ी तो जरूर है, जिसे हमें अंदर जाने को नहीं दिया है। इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अधखुला दरवाजा, भूत की तरह घूमती गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां। इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें न देखकर रोती हो वैसे आवाज सुनाई दी। कहता है माँ मंगू को क्या हुआ, हम नहीं देखे होंगे ना, दिखाई दिए होंगे, मंगू मेरा क्या होता होगा, अब रोती होगी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक किसी ने पूछा, माँ क्यों रोती है, उसकी माँ ट्रेन पे बैठ गई है ना। कहता है क्यों रो रही हो, किसी की मृत्यु हो गई है क्या। रात में 11:15 बजे घर आई। कितने बजे घर आया है, 11 बजे। उनकी रात देखती पड़ोसी जो उससे कुटुंब की ही थी। कहता उसकी एक पड़ोसी है जो कहाँ की है, कुटुंब ही है, जग रही थी, उनके लिए खाना भी बना रखा था। क्या कहता उसकी जो एक पड़ोसी थी वो एकदम उसकी राह देख रही थी। किसकी राह देख रही थी, उसकी माँ की, मतलब मंगू की और उसकी बेटे का, क्योंकि उसके कुटुंब भी था। पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया, मतलब बोला कि नहीं खाएंगे हम। उसकी पड़ोसन भोजन बनाई थी ना, बोला नहीं खाएंगे। स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो तब जैसा आग्रह करने वाले की भी जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसी ज्यादा खिजाता न कर सकी। बोला कि मतलब पड़ोसन भी ज्यादा नहीं बोली, क्योंकि इसके बेटी को भर्ती करके आया, क्या बोलता है, इसके मन में दुख तो अपने था, ज्यादा कुछ नहीं बोला। माँ जी के अंतर में एक तंबूरा बज ही रहा था। मंगू इस समय क्या करती होगी, पल पल में यही विचार उसके हृदय में वेद रहा था। कितनी ठंड है, उसे ओढ़ाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा तो उसका फ्रॉक और बिछौना बदला होगा। मतलब उसकी माँ को तरह तरह का क्या हो रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि मंगू के साथ क्या हो रहा होगा। जैसे हम लोग कहीं जाते होंगे, मान लो ना, तो अपने दोस्त से बिछड़ेंगे तो याद आएगा कि नहीं कुछ। जैसे मंगू उसकी बात सुन रहे हो वैसे वह बोली, बेटा पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत, ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका फ्रॉक और बिछौना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई, फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती, जिससे वह पेशाब करे तो उसे तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए रहना ना पड़े। कहता मंगू बड़ी हो चुकी है तो पर भी उसकी मंगू की माँ मंगू को अपने पास सुलाती थी
ताकि अगर ये पेशाब करेगी तुरंत इसका कपड़ा हम चेंज कर सकें। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सुना सुना लगता। मन में हुआ मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं। उसके लिए आंखें बाबरी बन उन्हें ढूंढती हो वैसा उन्हें दिखा। उन्होंने चरपाई की पाटी पर सिर पटका, मतलब क्या किया, चरपाई पर अपना सिर पटका। मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आ रहा था, उसके बेटे को भी क्या नहीं आ रहा था, माँ की अपेक्षा उसे सोवे हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रख गया था। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखें से भी आंसू बहने लगा। बेटा भी क्या हो रहा था, रो रहा था। कौन रो रहा था यहाँ, बेटा भी। अपने को इतनी वेदना होती है तो माँ को क्या होता होगा। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कौच रही थी। उसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार पुत्र को हुआ। उसका हृदय पुकार उठा। माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। उसका बेटा सोचा हम अपने माँ का दुख किसी तरह क्या करेंगे, टालेंगे। पुत्र होकर भी मैं न कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर से प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। उसके पुत्र ने क्या कहा, मैं जीते जी मंगू को क्या करूंगा, अच्छी तरह से पालूंगा। उसका भाई ने प्रतिज्ञा लिया है, बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धूंगा। उसका भाई कहता है कि मेरी बीवी अगर उसका कपड़ा साफ नहीं करेगी तो हम करेंगे। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से खिसक गया। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली तो वह उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता है। कहता है उसके बेटा कि माँ टेंशन क्यों ले रही है तुम, हम सब कुछ करेंगे। किसकी, मेरी बहन न है, हम सब, मेरी बीवी इसका क्या करेगी, ध्यान न रखेगी तो हम इसका ध्यान रखेंगे। वह शांत पड़ गई लगी, इसीलिए उसने भी सोने के लिए आंखों पर पलके गिरा ली। सुबह जब चक्की की और मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी तब सारे गांव को जैसा बेद डालो वैसी चीखें माँ जी ने मारनी शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। पुत्र चरपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़ाए। चक्किए की मथनियां रुक गई। जिसने सुना वही दौड़ाया और जो आए वैसे ठिठक गए। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। क्या हुआ था, यहाँ हो रहा था क्या, चक्की पिसा जा रहा था, ठीक, उसकी आवाज में कुछ सुनाई दे रहा था उसकी माँ को, ठीक, इसीलिए जो भी आया उसकी माँ झूठ मूठ का ये सब तमाशा लगा रहा था। यहाँ हो रहा था कि ना होता है, हम लोग जब गनों का आवाज सुनेंगे चक्की घूमेगा नहीं, हम लोग सोचेंगे जो मन में बोलेंगे वही लगता है आवाज निकलता उधर से, ठीक ना। यही उपमा दे रहा था कि मंगू अभी ऐसे ऐसे कर रही है। तो इस कहानी में सुना कि माँ की ममता कैसा होता है, मतलब कठोर होता है, जितना मुलायम होता है। तुम सोचो घर में 4 पुत्र था ना उसको रे, 2 बेटे 2 बेटियां थी, सब तो सही था, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी उसकी माँ, मंगू से करती थी। उसकी मंगू की माँ कभी भी चाहती थी किसे हम अस्पताल में भर्ती करें, नहीं। तो इसी के साथ ये कहानी क्या हो गया, आज खत्म हो गया। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब करें।